भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई नाम है माओ सचिन चौधरी का रिंकू सिंह को एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत नौकरी दी गई है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारी की। जी हाँ, जो सवाल इसे सामने आ रहा है काय के रिंकू सिंह जो भारतीय क्रिकेट टीम के T20 क्रिकेटर हैं, आईपीएल के बड़े स्टार क्रिकेटर हैं और समाजवादी पार्टी की वर्तमान में जो सांसद हैं उनके होने वाले पति हैं, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनके होने वाले दामाद हैं। और ऐसे में सपा नेता या सपा समाजवादी पार्टी से जुड़ो जो परिवार है वो परिवार के होने वाले दामाद को योगी सरकार जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी बनावे जा रही है। जब खबर आई तो बहुत सारे विश्लेषण है और विश्लेषण में एक और बड़ा विश्लेषण जो आओ कि रिंकू सिंह केवल 8वीं तक पढ़े हैं, 9वीं में भी फेल हो गए थे और ई के बाद उनने क्रिकेट पे अपना ध्यान लगाओ, क्रिकेट के करियर में उनने बहुत ऊंचाई छुई और यही आधार पे जब खिलाड़ियों को पदक के जरिए सीधी भर्ती की जो पॉलिसी है उत्तर प्रदेश में ऊ के तहत उनको नौकरी दी गई है। तो खिलाड़ियों को पहले भी नौकरी मिली है, अभी भी नौकरी मिली है, ई पे सवाल नहीं है। सवाल एक पक्ष जो उठा रहा है कि रिंकू सिंह को अगर खेल विभाग में कोनो पद दो जातो तो शायद ज़्यादा बेहतर हो, तो भी अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को, अपनी काबिलियत को उत्तर प्रदेश के बच्चों के लाने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते। जो व्यक्ति खुद ही पूरा पढ़ाई लिखाई जिन्हें ना करी हो वो शिक्षा अधिकारी के तौर पर कितना योगदान दे, वो एक सवाल है। लेकिन इनके संग ही सवाल जो है कि समाजवादी पार्टी के परिवार में जब रिंकू सिंह दामाद बनने वाले हैं तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार आखिर रिंकू सिंह को इतनी जल्दी अचानक से नौकरी काहे दे रही, सवाल है। और सवाल को जवाब कछु लोगों को जो क्या वो है एक न उत्तर का है वो हमने सोची आपके सामने रखें। दरअसल जब रिंकू सिंह अपनी धर्मपत्नी जो समाजवादी पार्टी की वर्तमान में सांसद हैं और अपने होने वाले ससुर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो जब अगले 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले ब्याह रिंकू सिंह को हो ही जे है, ऐसे में रिंकू सिंह निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार के लाने अपने ससुराल पक्ष के परिवार की मदद के लाने उतरते और उनकी लोकप्रियता निश्चित तौर पर लाभ देती समाजवादी पार्टी को या उनके परिवार को। और ऐसे में अब अगर वे बेसिक शिक्षा अधिकारी को पद स्वीकार करके नौकरी ज्वाइन करें लेते हैं तो वे क्रिकेटर के संगे भी हो जाए सरकारी अधिकारी। और जो शासन की गाइडलाइन है उसके मुताबिक कोनो भी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान कोनो भी पार्टी के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकत, ना प्रत्यक्ष तौर पे काम कर सकत, ना अप्रत्यक्ष तौर पे काम कर सकत है। और ऐसी शिकायत होने पे तमाम तरीके की कार्रवाइयां भी होती हैं। तो का नौकरी के जरिए ई बंधन को पुख्ता करने की कोशिश है कि रिंकू सिंह को नौकरी में बंध जाए, ई के बाद वे चुनावी राजनीति में कोनो प्रकार से ना प्रचार के तौर पे, ना सक्रिय तौर पे, ना परोक्ष तौर पे, ना अपरोक्ष तौर पे भी हिस्सा नहीं ले पे हैं। तो का जा रणनीति हो सका, जो भी सवाल उठे हैं फिलहाल रिंकू सिंह की नियुक्ति खूब चर्चाओं में है। एक तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के तौर पे और दूसरों भाजपा की सरकार में नौकरी समाजवादी पार्टी के नेता के होने वाले दामाद और एक जो नेत्री हैं उनके होने वाले पति के आने अगर नौकरी दी है तो चर्चा तो होनी हती। राम राम। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।